फ्रीलांसिंग की दुनिया दूर से तो बड़ी शानदार लगती है ना? पर अक्सर सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। आज हम एक ऐसे ही युवा डेवलपर की कहानी सुनेंगे जिसके सपनों पर एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई। चलिए देखते हैं कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। तो मिलिए राज से, एक बहुत ही होनहार नौजवान वेब डेवलपर जो फ्रीलांसिंग से ही अपना काम चला रहा था। और फिर उसे मिला एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट कि बस उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने सज गए। उसे लगा बस अब तो करियर सेट हो ही जाएगा। और सच में ये प्रोजेक्ट किसी सपने के सच होने जैसा ही था। सोचिए, एक बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट, शानदार फीचर्स और पैसा भी काफी अच्छा। और तो और क्लाइंट वो खुद को एक अमेरिकन कंपनी का मैनेजर बता रहा था। मतलब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। देखिए, सब कुछ एकदम सही था। बड़ा प्रोजेक्ट, प्रोफेशनल क्लाइंट, अच्छा खासा बजट। लेकिन एक छोटी सी बात थी जो थोड़ी अजीब थी। क्लाइंट की एक शर्त थी, पहले होस्टिंग और सर्वर सेटअप कर दो, पेमेंट उसके बाद। और ये वही छोटा सा रेड फ्लैग था जिसे राज ने अपने उत्साह में पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। तो राज तो पूरी मेहनत और लगन से काम में जुट गया। उसने सर्वर सेट किया, वेबसाइट पर काम भी शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही पहले पेमेंट का टाइम आया ना, बस कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। उसकी जो उम्मीद थी वो अब धीरे धीरे शक में बदलने लगी थी। पहले दिन एक बहाना, फिर दूसरा, और देखते ही देखते पूरा एक हफ्ता टाल मटोल में निकल गया। बहानों का सिलसिला बस बढ़ता ही गया। और फिर 21वें दिन सब शांत, एकदम सन्नाटा। और ये खामोशी किसी भी फ्रीलांसर के लिए सबसे डरावना सपना होता है। और फिर एक सुबह सब कुछ खत्म। क्लाइंट का फोन नंबर बंद, व्हाट्सएप डीपी गायब, ईमेल बाउंस हो रहे थे। ऐसा लगा जैसे वो क्लाइंट कभी था ही नहीं, रातों रात जैसे हवा में ही गायब हो गया। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, नहीं, ये राज के पूरे 20 दिनों की कड़ी मेहनत का नुकसान था। उसकी रातों की नींद का, उसके भरोसे का। उसे खुद पर शर्म आ रही थी कि वो इतनी आसानी से इस जाल में फंस कैसे गया। लेकिन राज ने हार नहीं मानी। उसने अपनी इस निराशा को अपनी ताकत बनाया और निकल पड़ा जवाब ढूंढने। उसने पूरा इंटरनेट खंगालना शुरू कर दिया, ये जानने के लिए कि क्या उसके जैसा कोई और भी है। और बस यही वो सवाल था जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है? क्या ऐसे घोटालों के बारे में कहीं कोई जानकारी मिलती है? और तभी उसकी नजर पड़ी digitalseal.org पर। ये उसकी खोज का जवाब था और इस कहानी का एक नया टर्निंग पॉइंट। तो ये digitalseal.org है क्या? वेल, ये एक बहुत ही अनोखा मंच है। यहाँ कोई भी अपने साथ हुई धोखाधड़ी की कहानी गुमनाम रहकर, मतलब बिना अपनी पहचान बताए, शेयर कर सकता है। इसकी 100% प्राइवेसी गारंटी लोगों को हिम्मत देती है कि वो बिना किसी डर के अपनी आवाज उठा सकें। और इसी गुमनामी की ढाल का सहारा लेकर राज ने भी हिम्मत जुटाई। उसके पास जो कुछ भी था, सारे सबूत, चैट्स, स्क्रीनशॉट्स, वो नकली दस्तावेज, सब कुछ उसने प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया। ये धोखे के खिलाफ अब उसकी लड़ाई थी। डिजिटल सील की टीम ने इस पर फौरन एक्शन लिया और उनकी जांच से जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। ये कोई एक आदमी का काम नहीं था, ये एक पूरा डेवलपर स्कैम नेटवर्क था जो कई देशों में काम कर रहा था। नकली लिंक्डइन प्रोफाइल और एआई से बने कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करके ये दुनिया भर के डेवलपर्स को अपना निशाना बना रहे थे। तो टीम ने राज की कहानी के आधार पर एक फ्रॉड रिपोर्ट बनाई और उसे सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया। मकसद साफ था, दूसरे डेवलपर्स को इस जाल से बचाना। राज की कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रह गई थी, वो पूरे डेवलपर समुदाय के लिए एक चेतावनी बन चुकी थी। अब देखिए, एक तरफ राज का अपना नुकसान था तो दूसरी तरफ पूरे समुदाय का फायदा। हाँ, राज ने अपने 20 दिन और पैसे खो दिए, लेकिन उसके एक कदम ने दर्जनों दूसरे डेवलपर्स को बचाया और एक बहुत बड़े स्कैम नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया। और उसी पल राज को एहसास हुआ कि भले ही उसके पैसे चले गए, पर वो हारा नहीं है। नहीं, उसकी कहानी ने दूसरों को बचाया था। और ये एहसास किसी भी जीत से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसने अपनी हार को एक बहुत बड़ी जीत में बदल दिया था। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। राज की तरह क्या पता हमारा कोई अनुभव भी किसी और को एक बड़े धोखे से बचा ले? कभी सोचा है कि एक कहानी में कितनी ताकत हो सकती है?